फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका अक्टूबर 2020 का महीना। अगर आप बाकी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग कैसी है। आपको मिले हैं कार्ड्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स अपराइट, open your heart to love, gratitude, envy and bodies of water। तो स्टार्ट करते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स कार्ड से। ये कार्ड बताता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली कुछ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस या इवेंट्स आ जाए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और आप जितना भी चाहें उन्हें रेजिस्ट नहीं कर सकते, और जितना आप रेजिस्ट करेंगे उतना अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि किस्मत का पहिया। अब ये सारी चीज़ें, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं वो कार्मिक रीजंस की वजह से हो रहे हैं, तो आप उनको रेजिस्ट ना करें। समझ लीजिए, अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो ये डाउन फेज़ है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, आपको इससे डीमोटिवेटेड नहीं होना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक बेटर पाथ लेने के लिए इनकरेज कर रही हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे बिकॉज ऑफ दीज 2 कार्ड्स। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपसे कहता है कि जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में इस वक्त आ रहे हैं उनको आपको ग्रेशियसली एक्सेप्ट करना है। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी लेना है, क्योंकि आप दूसरों को ब्लेम कर सकते हैं, सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनिशिएटिव लें और बोलें कि जहाँ हम आज हैं वो हमारी वजह से ही है, लेकिन अब हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं क्योंकि हम टेक चार्ज करने वाले हैं अपनी लाइफ का। तो समय का पहिया तो घूमता रहेगा, लेकिन आप अभी भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हैं, तो आप उन्हें रेजिस्ट करेंगे तो आप और भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप अपने ऊपर काम करें। टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे और अपनी लाइफ को बैक ऑन ट्रैक लेके आने की कोशिश करेंगे इन द फ्यूचर। प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी है। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हों, ऐसा सोच रहे हो कि पहले कितना अच्छा समय था, इतनी अच्छी चीज़ें होती थीं, यानी कि विशफुल थिंकिंग, लेकिन ये पास्ट से रिलेटेड है। ये भी हो सकता है कि आप अपने किसी एक्स के बारे में सोच रहे हों कि पहले आपके एक्स के साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप्स थे, हो सकता है आपने उन्हें मिलना भी स्टार्ट कर दिया हो, लेकिन आपने ये सब चीज़ें किसी को बताई नहीं हैं, किसी से डिस्कस नहीं की हैं, इन सब चीज़ों को प्राइवेट रखा हो सकता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको जज कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स का सिंपली मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप अपने चाइल्डहुड के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि पहले वाला वर्क बेटर था, पहले की अपॉर्चुनिटीज़ बेटर थी, पहले का समय बेटर था, पहले के लोग बेटर थे, लेकिन इस वक्त आपको उतनी खुशी नहीं मिल रही है जितना आपको अपने पास्ट में मिल रही थी। तो आप कहीं ना कहीं मेमोरी लेन में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड आपको कहता है कि कभी कभार अपने पास्ट के बारे में सोचना ठीक होता है, इससे आपको इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में विश करना और प्रेजेंट मोमेंट में ना रहना, प्रेजेंट को ना एंजॉय करना ठीक नहीं है। इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको कहता है कि अगर आप अपने इनर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से जुड़ेंगे, अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सोच विचार चिंतन मनन करेंगे, कॉन्टेम्पलेशन करेंगे, तो आपकी लाइफ के पैटर्न्स आपको समझ में आएंगे और आपको आगे क्या करना है उसके लिए आपको थोड़ी सी स्थिरता महसूस होगी और आप डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, या डिसीजन लेने के लिए आप सोचेंगे उस बारे में। और अगर आप अपने गाइडेंस सिस्टम से नहीं जुड़े हैं, अगर आप अपने गाइड्स से, अपने एंजल्स से जुड़े नहीं हैं, अगर आपको उनकी गाइडेंस समझ में नहीं आती है, या फिर आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हैं, उस बारे में सोचने के लिए रेडी नहीं हैं, तो सिचुएशंस आपको आउट ऑफ कंट्रोल लग सकती हैं। इसीलिए परेशान ना हो, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा समय अकेले में स्पेंड करें और इंट्रोस्पेक्शन एंड मेडिटेशन करें। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है 7 ऑफ कप्स अपराइट का। तो ये कार्ड बताता है कि अगेन आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारे के सारे बहुत ज़्यादा शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको चूज़ कौन सा करना है। तो एक तरफ हो सकता है सारे के सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे लग रहे हों आपको,
जो लोग आपको वो चीज़ें सेल कर रहे हो या जिन चीज़ों के साथ आप जुड़ना चाहते हो वो आपको प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा इल्यूजन में ला रही हैं, यानी कि आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। तो इस वक्त बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आपका ईगो है वो आपको एक साइड में खींच रहा है, लेकिन आपको उसको इग्नोर करके अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके, अपने इनर सिस्टम से, इनर गाइडेंस सिस्टम से कनेक्ट होके सोचना है कि आपके हायर सेल्फ से सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन सा अलाइन होता है, उसके साथ आपको जाना है आगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में विशफुल थिंकिंग रख रहे हैं कि फ्यूचर में मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी, ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस आइडिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि आप अगेन विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन नॉट अबाउट द पास्ट दिस टाइम अबाउट द फ्यूचर। यानी कि आप बहुत ज़्यादा आइडिया फेज में हैं और आप वन बिग आइडिया टू नेक्स्ट बिग आइडिया के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि आप आइडिया टू आइडिया जंप कर रहे हैं। लेकिन जब करने की बात आती है तो आपको वो शायद इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता है, या फिर आपका स्केड्यूल बिजी होता है, आपके पास समय नहीं होता है, या फिर आप उतना मोटिवेटेड नहीं रहते हैं उस चीज़ को टेकअप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हैं कि 6 मंथ्स में आपको इतना वेट लूज़ करना है, तो आप सोचते हैं कि मैं न्यू कपड़े खरीदूंगा, मैं ये चीज़ें करूँगी, मैं इतना बाहर जाऊँगी, मैं ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करूँगी। लेकिन जब वेट लॉस करने की बारी आती है तब शायद आप उतना एफर्ट नहीं लगा पाते हैं बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कार्ड्स देख के मुझे पता चलता है कि आप पास्ट एज वेल एज फ्यूचर के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने आप को ग्राउंड करने की। हो सकता है आपके आइडियाज़ इतने ग्राउंडेड ना हो, इतने रियलिस्टिक ना हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ही अनरियलिस्टिक हो। तो आपको इस वक्त इतने सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो एलिमिनेशन प्रोसेस कर सकते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपके हायर सेल्फ से सबसे अलाइनमेंट में है, या फिर आप इतने सारे ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करें और उसके साथ आगे बढ़ने का ट्राई करें। जब आप उसके साथ एक्शन लेंगे, जब आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी फीलिंग्स आपको कहाँ गाइड कर रही हैं। अगर उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आपका एक्साइटमेंट लेवल कम हो गया है, या फिर आपको अब नहीं ज़्यादा काम करना है उस चीज़ के साथ, तो आप डिसाइड कर सकते हैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन के साथ। लेकिन बेटर होगा कि जब आप सिलेक्शन प्रोसेस में रहें तब आप ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करें जो आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देगा। यानी कि आप सोचें कि 5 ईयर्स डाउन द लाइन, 10 ईयर्स डाउन द लाइन, क्या ये आइडिया आपको उतना ही एक्साइट करेगा, क्या इस आइडिया में उतना ही बेनिफिट होगा जितने बाकी आइडियाज़ में लग रहा है, या फिर जो इस वक्त प्रेजेंटली लग रहा है। तो इस तरह आप डिसाइड करें, और क्या पता जो डिलेज एंड फ्रस्ट्रेशंस आ रहे हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकें जो आपके लिए बेस्ट फिट है। नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है ओपन योर हार्ट टू लव का। ये कहता है द मोर यू ओपन योर हार्ट एंड पोर योर लव इनटू योर क्रिएशंस, द ग्रेटर देयर लाइफ फोर्स एनर्जी। तो ये कार्ड कहता है कि नो मैटर आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, कितने भी डिलेज आ रहे हैं, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर अपनी फीलिंग्स के साथ जुड़ना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, आराम से बैठना है, अकेले शांति से चिंतन मनन करना है, और आपके दिल में जो भी प्यार है उसको फील करना है। आपके आसपास आपके एंजल्स हैं जो आपको 24/7 24 घंटे आपको लविंग एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना प्यार एंड ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको सिर्फ इन चीज़ों से अपना ध्यान हटा के उनसे कनेक्ट करना है और आपकी लाइफ काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएगी। और अक्टूबर का महीना आपको यही सिखा रहा है। जब आप अपने प्रोजेक्ट्स में, जब आप अपने रिलेशनशिप्स में लव एक्सप्रेस करेंगे, लोगों की तरफ लव एनर्जी डालेंगे, तो आपको भी मल्टीफोल्ड्स में वही एनर्जी वापस भी मिलेगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुने, सिर्फ और सिर्फ प्यार की सुने, और बाकी सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि एक टेम्प्रेरी चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून तो घूमता रहता है, आज रिवर्स्ड है तो कल अपराइट भी होगा, तो उसकी चिंता ना करें। वो सब कार्मिक रीजंस की वजह से हो रहा है, और क्योंकि 10 नंबर का कार्ड मिला है आपको, यानी कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हो रही हैं। इसीलिए जब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको चूज़ करना है, तो आपके सामने डिलेज लाई जा रही हैं, आपके सामने चीज़ें लाई जा रही हैं, ताकि आप अपने फीलिंग्स से कनेक्ट कर सकें, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करके डिसीजन लें, ताकि आपको फ्यूचर में अगर बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं तो आप क्विकली एंड ईजिली ले पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है कि कैसे अपने इनर गाइडेंस सिस्टम को ट्रस्ट करना है और कैसे डिसीजंस लेने हैं बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो इसको एक इंटर्नशिप पीरियड समझिए, इसको एक ट्रायल पीरियड समझिए, और जो भी लेसन्स आप इस वक्त सीख रहे हैं उसको बहुत ही पैशनेटली सीखिए, क्योंकि फ्यूचर में भी ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे।
अगर आप कोई डील साइन करने जा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस डीलिंग्स करने जा रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, आपको बहुत सारे ऑप्शंस के बहुत सारे फ़ायदे बताएं, लेकिन जब आप उनको डीपली देखेंगे तो हो सकता है कि वो उतना एक्चुअली अट्रैक्टिव ऑफर ना हो जितना वो बता रहे हो। तो इस समय आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बेस्ट होगा कि आप अपने इनर गाइडेंस से कनेक्ट होकर इंट्यूशन यूज़ करके देखें कि हाँ, ये इंसान हो सकता है बड़ी बातें कर रहा हो, लेकिन मेरे लिए ये ऑप्शन बेस्ट फिट नहीं है। तो क्योंकि आपको इस वक्त कुछ चीज़ों में सिलेक्शन करना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ चीज़ों को येस बोलना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को नो बोलना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि ये समय आपको एक मौका दे रहा है, आपको एक लेसन दे रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप नो बोलना भी सीखें। यू डोंट हैव टू बी वेरी स्वीट, आप नो भी बोल सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें आपके लिए सही नहीं है और आपको अंदर से पता है, तो उनके लिए आप नो बोल दीजिए। नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है सोलिस का, बॉडीज ऑफ वाटर। ये कहता है स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज अ लेक, रिवर और दी ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बिजी हों अपने स्केड्यूल में, आपको बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा हो, और जो भी समय आपको मिल रहा हो बीच में उसमें आप बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी यूज़ कर रहे हो, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो इस वक्त आप किसी वाटर बॉडी के आसपास जा सकते हैं, किसी लेक के पास, किसी ओशन के पास, किसी रिवर के पास जा सकते हैं, वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप वाटर साउंड सुनेंगे, वो नेचुरल वाटर साउंड आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा, आपके लिए वो थेरेपी की तरह वर्क करेगा और आपको सोचने पे इनकरेज करेगा अपने लाइफ पैटर्न्स जो आपके अभी तक चल रहे थे, यानी कि आप अपने आइडियाज़ को रियलिटी में ग्राउंड कर पाएंगे। और अगर आपके आसपास जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ कोई वाटर बॉडी नहीं है, या आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं किसी पब्लिक प्लेस में, तो आप घर पे एक्वेरियम लगा सकते हैं, फिशेस के साथ या फिशेस के आसपास टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, आपको बहुत ही मेडिटेटिव फील होगा। और अगर आपके पास एक्वेरियम नहीं है या फिर आप स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके वाटर साउंड या फिर वेव्स साउंड, वाटरफॉल, इन सब चीज़ों के म्यूज़िक सुन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव होगा और आप इफ़ेक्टिवली सोचने के लिए रेडी कर पाएंगे, अपने आप को रेजुविनेट कर पाएंगे, रेस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको कार्ड मिला है 20 नंबर का। ये कहता है एनवी, और ये अपराइट मिला है। तो बेसिकली इस कार्ड में एक लेडी है जिसके एक हाथ में सिक्कों से भरी थाली है और दूसरे हाथ में एक बहुत बड़ा पर्ल है, यानी कि मोती है, और वो सिल्वर से बने पैलेस में खड़ी है। लेकिन वो बाहर देख रही है, क्योंकि जो सिटी बाहर है, जो नज़ारा उसको बाहर दिखता है वो है गोल्डन। तो उसको सिल्वर पसंद नहीं है, उसको कॉइन्स पसंद नहीं है, उसको पर्ल्स पसंद नहीं है, उसे गोल्डन सिटी की तरफ देखना है क्योंकि वो वहाँ जाना चाहती है। अगेन ये विशफुल थिंकिंग को बताता है कार्ड, वेरी सिमिलर टू 7 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड भी यही बताता है कि जो चमकीली चीज़ें हैं आपके सामने, जैसे कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरह हर ऑप्शन आपके सामने जो चमक रहा है वो आपके लिए बेस्ट नहीं है। और आपको फ्यूचर की तरफ ज़्यादा विशफुल थिंकिंग नहीं रखनी है, आपको कंटेंटमेंट का एहसास इस वक्त चाहिए। क्योंकि अगर इंसान हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचेगा, हमेशा विशफुल थिंकिंग करेगा या फिर नेक्स्ट बिग थिंग की तरफ सोचता जाएगा, तो वो अपने प्रेजेंट मोमेंट को कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएगा और ये प्यास कभी भी नहीं बुझ पाएगी। इट्स जस्ट लाइक जो इंसान ग्रीडी होता है उसको हमेशा और ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, उसकी पैसे की भूख कभी मिटती नहीं है। इसी तरह आपको भी ज़्यादा विशफुल थिंकिंग नहीं करनी है, ये एक टॉक्सिक साइकिल है और आप इससे ब्रेक फ्री कर सकते हैं जब आप अपने आप को ग्राउंड करेंगे, अपने आइडियाज़ को और अपने आप को रियलिटी में ग्राउंड करेंगे। रियलिस्टिकली सोचना है आपको। और जैसा कि कहते हैं कि ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इसीलिए आपको नहीं पता है कि दूसरे पार्टी की, दूसरे इंसान की क्या सिचुएशन है, क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं उनकी लाइफ में। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने भी कोई डाउन फेज देखा हो, उसके बाद उनको सक्सेस मिली हो, लेकिन क्योंकि आप उनसे अभी अभी मिले हैं तो आपको उनकी पीछे की स्ट्रगल्स नहीं पता हैं। तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, अपनी सिचुएशन दूसरों से कंपेयर ना करें। आप ऑलरेडी अबंडेंट हैं, जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं आपको उनके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव, यानी कि आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी अबंडेंस है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कैसे सैंड कैसल्स बना रहे हैं, और ये कार्ड भी आपको यही बोलता है कि आपको वाटर के पास जाना चाहिए और आपको सैंड कैसल्स बनाने चाहिए, आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। जस्ट टेक आउट सम टाइम टू प्ले। हमेशा काम करते रहना इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप वर्क भी करें और प्ले भी करें, और आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी अबंडेंस है। देखिए यहाँ पे वाटर वाटर, सी शेल्स, कितने सारा वाटर है यहाँ पे भी वाटर है, और ये सारे कार्ड्स भी कप्स के हैं। और अगेन आप तो वाटर साइन है ही, पाइसेस। तो बेसिकली यू हैव टू कनेक्ट
बैक टू योर रूट्स, जो कि है वाटर। आपका साइन पाइसेस है, जो कि मछली का होता है, और मछली कहाँ पाई जाती है? पानी में। तो आपको पानी से कनेक्ट होना है और अपने आप को ग्राउंड करना है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा समझ में आता है कि आपको हाइड्रेशन की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो आप अपने हाइड्रेशन को प्रायोरिटी दें। और आप वाटर थेरेपीज भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है तो सिंपली आप एक ग्लास ऑफ वाटर लें, उसके ऊपर आप प्रे करें कि आपको वो रिलैक्स करे, आपको रेजुविनेट करे और आपको राइट पाथ पे लेके जाए। और ऐसा प्रे करने के बाद आप उस वाटर को पी सकते हैं, आपको इंस्टेंटली रिलैक्स्ड फील होगा। अगेन ये कार्ड मुझे कहता है कि जैसा कि इस लेडी के हाथ में एक बहुत ही ब्राइट गोल्डन लाइट है, यानी कि यू कैन टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ का टेक चार्ज करें, अपना जिम्मा उठाएं, अपने हाथों में सब कुछ चीज़ें लें और जैसी लाइफ जीना चाहते हैं वैसी लाइफ जीना स्टार्ट करें, उसके लिए प्रिपरेशन करें। क्योंकि जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है कि आप ऐसा सोचें कि जब टाइम निकलेगा तब वो ठीक हो जाएंगी चीज़ें, या फिर आप तुरंत टेक चार्ज करें, इनिशिएटिव लें और अपनी लाइफ को बैक ऑन ट्रैक लेके आने की ट्राई करें। और यही चीज़ मुझे इस कार्ड से भी समझ में आती है। तो बेसिकली अपना टाइम एंजॉय करें और प्रेजेंट मोमेंट में जिएं। प्रेजेंट मोमेंट में जब आप जिएंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आपको लगेगी। एंड डोंट वरी, चीज़ें बहुत जल्दी बेटर होने वाली हैं, क्योंकि 10 नंबर का यानी कि कंप्लीशन का कार्ड आपको मिला है। यू आर ऑलमोस्ट देयर, तो डू नॉट गिव अप। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।